महत्वपूर्ण चेहरा और जो कि योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे और आखिर में समाजवादी पार्टी में चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके लिए भी मतदान हो रहा है और उनसे बात की है अनुभव शुक्ला। लहर चल रही है, लोगों का रुझान सपा के पक्ष में है, मतदान भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में होना प्रारंभ हो गया है और ये लहर अंत तक 7वें चरण तक भी चलती रहेगी। कहा जा रहा है पूर्वांचल है, यहाँ पर एक तरफ वाराणसी है, एक तरफ गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र, यहाँ पर बीजेपी कह रही कि हम बहुत ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, जब पश्चिम से कोई आंधी चलती है तो आंधी कभी रुकती नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर तक पहुंचेगी और जो हवा पश्चिम के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में रही है, वही हवा यूपी की पूर्वी छोर के अंतिम विधानसभा तक, चाहे योगी जी उसको अपना गढ़ मानते हो या मोदी जी का पार्लियामेंट क्षेत्र होता हो, हर जगह पर इनका सूटा साफ होना तय है। इस तरीके से आपकी गाड़ियों पर जो हमला हुआ, काफिले पर हमला, उसका भी असर चुनाव में पड़ेगा, वोटिंग पर पड़ेगा क्या? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। हर पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन जनता चुपचाप देखती भी है, करती भी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरीके से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, मेरे समर्थकों की गाड़ियां तोड़ी गईं, बुरी तरीके से मारा पीटा गया, लहूलुहान किया गया, किसी के सिर फटे, किसी के कान फटे, किसी के दांत टूटे, किसी के ओंठ फटे, किसी के हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी के पैर में चोट आई, किसी की पीठ पर लाठियां पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से जनता ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और जिसने भी ये गुंडा राज की हत्या की है, उस भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से इसका दुष्परिणाम भी भोगने के लिए जनता सपा के पक्ष में भारी पैमाने पर मतदान जरूर करेगी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जिस भी जनसभा में गया, आपका नाम लिया और हमले की बात उन्होंने कही, हर जगह ट्वीट भी वो कर रहे हैं, यानी जिस जिस जनसभा में वो जा रहे हैं, चाहे कल गए हों, चाहे वो आज जाएंगे, हर जगह वो इस बात को अब उठा रहे हैं। देखिए, मेरे 42 साल के राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जानलेवा हमला कर गुंडा राज की पराकाष्ठा को जाहिर किया है, यह घटना पूरी लाइफ में पहली बार हुई। उन्होंने यही कहा कि वो पडरौना से क्यों चले गए, पडरौना से क्यों चले गए, और फाजिल नगर में इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे। ये भाजपा के लोग कह रहे होंगे। फाजिल नगर की जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, साइकिल को झूम करके वोट दे रही है। इसलिए भाजपा के लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो तो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में माहिर हैं। अगर झूठ बोलने का पूरी दुनिया में कोई एक्सपर्टनेस किसी को प्राप्त है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आपके बेटे और बेटी जो सांसद हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या ये प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है? सरकार योगी जी की है और इसलिए भाजपा के द्वारा किए गए 7 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी कानून को बलाए ताक रख करके अपने लोगों को अराजकता फैलाने की छूट दे रखी है। जिला प्रशासन और पुलिस पर योगी सरकार का पूरा दबाव है। यहां तक कि मुझे जानकारी मिली है, गोरखपुर क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की अलग से मीटिंग करके उनको कड़ी हिदायत दी है
कि भाजपा के पक्ष में काम करें, लेकिन सच मरता नहीं है। जिस भी अधिकारी की जमीर होगी वो इनके दबाव में काम नहीं करेगा, वो निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कटिबद्ध होगा। और जैसा कि हमें पूरा विश्वास है, आज हो रहे मतदान में अधिकारियों की भूमिका निष्पक्ष होगी, भले ही योगी सरकार का कितना दबाव क्यों न हो। आप कह रहे हैं दबाव है अधिकारियों पे। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी आज रोड शो वाराणसी में करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, अखिलेश यादव भी रहेंगे, जयंत चौधरी भी रहेंगे, ये भी क्या माहौल बनाने के लिए? देखिए, चुनाव प्रचार होता ही इसलिए कि लोग अपने पार्टी की नीतियों, रीतियों, पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को जन जन तक पहुंचावे। इसके लिए चुनावी सभा भी करनी पड़ती है, जनसंपर्क भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़ी तेजी के साथ लहर बनी है, और साथ ही साथ दिनों दिन दिन दूनी रात चौगुनी की गति से। ठीक है अनुभव। स्वामी प्रसाद मौर्य की लगभग सारी बातें हमारे दर्शकों ने देख ली। आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी।